हेलो पीपल। बेसिकली अब तक हम लोगों की हिस्ट्री की क्लासेस वगैरह चल रही थी, पर अभी मैं थोड़ी देर के लिए हिस्ट्री की क्लासेस को रोकूंगा और ज़रा अपना स्टैटिक जीके का पोर्शन स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिनों में स्टैटिकल जीके पूरी कंप्लीट हो जाएगी अपने लोगों की, और उसके बाद मैं फिर से रिज्यूम कर दूंगा हिस्ट्री क्लासेस को। हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री तक तो कर चुके, मॉडर्न हिस्ट्री अपना चल रहा था, उसे थोड़े दिन के लिए रोकूंगा या फिर वीडियो शायद धीरे धीरे आएंगी। तो देखिए अपने लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके में सबसे पहले हम लोग माउंटेनियस पासेस के बारे में समझेंगे। देखिए जो पास होता है, पास को हिंदी में कहते हैं दर्रा। और जो पास होता है वो क्या होता है, एक नेचुरल रूट होता है दो माउंटेन्स के बीच में। देखिए जैसे दो माउंटेन्स हैं, पेपर ले लेते हैं। देखिए जैसे एक ये माउंटेन है और एक ये माउंटेन है। अब इस माउंटेन के बीच में एक प्लेन सरफेस होगा। प्लेन सरफेस यानी समतल क्षेत्र जो होगा या फिर प्लेन एरिया जो होगा उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे लोग रहने लगते हैं इस प्लेन एरिया के अंदर, और इसे क्या कहा जाता है, वैली कहा जाता है। वैली कहते हैं इसे, हिंदी में क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। ठीक है। अब इसी के बाद दो पर्वतों के बीच में ऐसे नेचुरल रूट्स होते हैं, हर जगह नहीं होते पर नेचुरल रूट्स जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पास कहा जाता है। और इन्हीं पास को हिंदी में क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। और ये दर्रों का बेसिकली मोस्टली यूज़ कहाँ पर होता है, देखिए जब अपने लोग ट्रेड करते हैं, जब अपने लोग टूरिज्म के पर्पज़ से एक जगह से दूसरी जगह, ओवरऑल कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर हम लोगों को माउंटेन्स को क्रॉस करना है। अब वो चाहे तुम घूमने जा रहे हो, अब या तुम्हें ट्रेड करना है, वो उससे मतलब नहीं है। ओवरऑल अगर तुम्हें इन्हें क्रॉस करना है, जिस भी चीज़ के अंदर हमें माउंटेनियस एरिया को क्रॉस करके किसी प्लेन एरिया के अंदर जाना होता है, तो उसके अंदर पासेस का यूज़ होता है या फिर दर्रों का यूज़ होता है। तो अपने लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो देखिए, अ नेचुरल रूट लोकेटेड बिटवीन माउंटेन्स, पर्वतों के मध्य स्थित प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल मेड होते हैं, नेचुरल रूट होते हैं। ठीक है। और अब देखिए अभी ये दोनों क्या करते हैं, इट कनेक्ट्स टू वैलीज। जो एक दर्रा होता है, जो एक पास होता है, वो दो वैलीज को या फिर दो घाटियों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब कोई चीज़ एक मतलब एक पतला रास्ता, अब वो एक घाटी से दूसरी घाटी को जोड़ता है। ठीक है। एक जो पास होता है, एक दर्रा होता है, वो एक घाटी को दूसरी घाटी से जोड़ता है। ठीक है। और दीज पासेस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन टूरिज्म एंड ट्रेडिंग पर्पजेज। मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका एक्सटेंसिवली यूज़ होता है टूरिज्म के टाइम में। देखिए पहले टाइम पे जो अरेबियन पीपल वगैरह ट्रेड किया करते थे, जो बाय लैंड हुआ करता था, वो इन्हीं के थ्रू हुआ करता था। ठीक है। चाइना वगैरह से लोग इसी के थ्रू आया करते थे। किसके थ्रू, पासेस के थ्रू। कौन कौन से पासेस, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैंने आपको वैली और पासेस के बीच में डिफरेंस बता दिया है। वैली जो होती हैं वो प्लेन एरिया होता है, प्लेन सरफेस होता है माउंटेन्स के बीच में, और ये नेचुरल मेड रूट्स होते हैं किसके, माउंटेन्स के बीच में। पासेस को या दर्रा को नेचुरल रूट कहा जाता है, जो कि दो माउंटेन्स के बीच में पाए जाते हैं। अब देखिए अपने इंडिया के अपने लोग रूट्स या फिर पासेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने लोग ये देखिए, ये है अपना लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर है, और ये अपना हिमाचल प्रदेश है। ठीक। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये सबसे पहला जो ये है, ये जो पास का मैंने सिंबल बनाया है, ये एक पास को रिप्रेजेंट करेगा। ये सबसे पहला पास है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा या फिर शिपकीला पास। ठीक। अब शिपकीला पास है तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी ये किसी चीज़ के लिए फेमस होगा, किसी चीज़ के लिए जाना जाता होगा। वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है, देखिए जो तिब्बत के अंदर हम लोग जानते हैं कैलाश मानसरोवर है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र वगैरह नदियों का वो होता है, उद्गम स्थान है मानसरोवर, यहीं से निकलते हैं। ठीक है। तो मानसरोवर से ही एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सतलज रिवर, और ये जो सतलज रिवर है वो उसके लिए गेटवे की तरह एक्ट करता है। क्या, शिपकीला पास। जो शिपकीला पास होता है, जो शिपकीला दर्रा है, वो गेटवे है किसके लिए, सतलज रिवर के लिए। यानी सतलज रिवर जो कि कैलाश मानसरोवर से आती है, उसके लिए ये गेटवे है, वो इसी के थ्रू आती है। ठीक। शिपकीला पास जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। लोकेशन आपको याद रखनी है।
अब जो शिपकीला पास है ये किसे किसे कनेक्ट करता है? अब देखिए, पास का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने वाला रास्ता, नेचुरल रूट, ठीक है। जो ये शिपकीला पास है वो किसे किसे कनेक्ट करता है? हिमाचल प्रदेश को, इस हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ये तिब्बत आ जाता है इसके बाद, तो यानी जिसके ऊपर चाइना ने कॉन्कर कर रखा है या फिर अक्वायर कर रखा है तिब्बत को। तो जो चाइना को चाइना चाइना कह लीजिए या फिर तिब्बत कह लीजिए, ठीक है। तो जो बेसिकली अगर अपने लोग सीधे बात, आपको चाइना कंसिडर करना है चाइना कंसिडर कर लीजिए, तिब्बत कंसिडर करना है तिब्बत कंसिडर कर लीजिए, लेकिन ये तिब्बत है, मेन एरिया तिब्बत है, लेकिन इसके ऊपर चाइना ने एक्वायर कर रखा है इसे। तो जो शिपकीला दर्रा है या फिर शिपकीला पास है वो किसे किसे कनेक्ट करता है? इस हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, किससे? तिब्बत से कनेक्ट कर देता है। और यही एक रास्ता है किसके लिए? शिपकीला दर्रा ही एक रास्ता है कैलाश मानसरोवर के लिए। कैलाश मानसरोवर का रास्ता जाता है, यानी शिपकीला दर्रा से ही कैलाश मानसरोवर के लिए एक रास्ता जाता है। रूट बिलोंग्स टू कैलाश मानसरोवर। आपको ये याद हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पढ़ा शिपकीला पास, उसकी मैंने आपको लोकेशन बता रखी है, ये रहा, ये बॉर्डर पे पड़ता है। और ये किसे किसे कनेक्ट करता है? तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, यानी आयात निर्यात या फिर आना जाना अगर हम लोगों को तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में करना है और माउंटेनियस पार्ट है, तो फिर हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू? शिपकीला पास के थ्रू अपने लोग जा सकते हैं इधर से उधर, ठीक। अब जो दूसरा हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है वो कौन सा है? रोहतांग पास पाया जाता है। रोहतांग पास की लोकेशन मैंने आपको यहाँ बता दी है, पीछे पढ़ते हैं। रोहतांग पास देखिए, अब जो ये रोहतांग पास है ये किसे कनेक्ट करता है? कुल्लू वैली को। कुल्लू वैली के अंदर ही मनाली पाया जाता है, ठीक है। मनाली जो है वो कुल्लू वैली के अंदर ही पाया जाता है। और कुल्लू वैली को स्पीति वैली से, मैंने आपको बोला इट कनेक्ट्स टू वैलीज, अ पास कनेक्ट्स टू वैलीज। तो जो कुल्लू वैली को वो कनेक्ट करता है किसके साथ? स्पीति वैली के साथ कनेक्ट करता है, यानी स्पीति घाटी के साथ जोड़ता है। कौन? रोहतांग पास। जो रोहतांग पास है, अब ये कहाँ पर है? अब देखिए, जो रोहतांग पास है वो थोड़ा स्लोप एरिया के अंदर है। आप समझ लीजिए, जैसे ये रहा, ये ऐसे स्लोप की फॉर्म में है, ठीक है। तो जब ये स्लोप की फॉर्म में है तो क्या होता है, जब ठंड आती है, क्योंकि हालांकि ये सब लोग हम लोग हिमाचल या फिर हायर लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, तो जब अपने लोग हायर लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाता है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर टेम्परेचर कम होगा, ठंडों के अंदर जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो बर्फ़ जम जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो क्या होता है कि यही बर्फ़ पिघलने लगती है और इन्हीं से पानी रिश्ता रहता है और यही एक सोर्स बनता है किसके लिए? नदियों के लिए। कौन कौन सी नदियों के लिए? ब्यास रिवर के लिए और रवि रिवर का यहीं से उद्गम होता है। किससे? देखिए, पर्वतीय ढाल पर स्थित है। क्या रोहतांग पास जो है वो पर्वतीय ढाल पर स्थित है या फिर लोकेटेड ऑन अ माउंटेनियस स्लोप। और क्या होता है, जो स्नो आ जाती है ठंडों के टाइम पे, जब इस स्लोप के ऊपर स्नो आ जाती है तो ये स्नो जब मेल्ट होती है तो इसी से दो रिवर का उद्गम होता है। कौन कौन सी रिवर? जो ब्यास रिवर है और रावी रिवर। हम लोगों ने पढ़ा है, जो आगे जाके किस में मिल जाती हैं? इंदस रिवर के अंदर में जाके मिल जाती हैं। इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं व्यास रिवर और रावी रिवर। तो ये कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग पास से निकलती हैं, ठीक है। व्यास रिवर और रावी रिवर। अब देखिए, इसी के अंदर एक अटल टनल भी है, अटल टनल भी है। इसे किसका सब्स्टिट्यूट कहा जाता है? रोहतांग पास का सब्स्टिट्यूट कहा जाता है या फिर रोहतांग दर्रे का विकल्प कहा जाता है। जो अटल टनल कहाँ पर है? रोहतांग के अंदर ही है, ठीक है। और जो अटल टनल का जो लेंथ है वो कितनी है? 9.02 किलोमीटर, ठीक। 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है अटल टनल की। और ये सब्स्टिट्यूट है रोहतांग पास का। और ये किसका मेन वर्क क्या है? ये क्यों बनाई गई थी? क्यों बनाई गई थी? इसने मनाली और लेह के बीच का जो डिस्टेंस है उसे 46 किलोमीटर रिड्यूस कर दिया है। यानी जो पहले डिस्टेंस अगर अपने लोग देखते थे तो उसके कंपैरिजन में अटल टनल से अगर हम लोग जाते हैं तो फिर उसका डिस्टेंस 46 किलोमीटर कम हो गया। ये अटल टनल है, ठीक है। ये किसका सब्स्टिट्यूट है? रोहतांग पास का। अपन लोग ख़त्म कर चुके हैं रोहतांग पास। अब देखिए, जब लोकेशन याद रखिएगा, शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा। अब जो आने वाला पढ़ेंगे, अब वो हम लोग पढ़ेंगे बारालाछाला पास या फिर बारालाछाला दर्रा। अब जो बारालाछाला दर्रा है वो क्या करता है कि हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है लेह के साथ। ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश है और ये अपना पूरा लेह लद्दाख है, ये पूरा लेह लद्दाख है। तो इसके अंदर ये लेह से कनेक्ट करता है। बारालाछाला हिमाचल प्रदेश को लेह के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। चिनाब रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस पास।
विच इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। हमने पढ़ा है चिनाब एक ट्रिब्यूटरी है इंदस की, और ये भी एक माउंटेनियस स्लोप के ऊपर पाया जाता है बारालाछला। तो जैसे व्यास रिवर और रावी रिवर का फॉर्मेशन होता है, उसी तरीके से चिनाब रिवर का भी फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर? बस ये बारालाछला के अंदर होता है और ये रोहतांग पास के अंदर होता है। अब हम लोगों को सीधे आंख बंद करके ये देखना है कि रोहतांग पास से कौन कौन सी दो रिवर निकलती हैं। व्यास रिवर निकलती है और रावी रिवर निकलती है, ठीक। और वहीं पर बारालाछला पास से कौन सी रिवर निकलती है? चिनाब रिवर निकलती है। चिनाब, रावी और व्यास, ये तीनों ही जाके किस में मिलती हैं? आगे जाके ये ट्रिब्यूटरी की तरह एक्ट करती हैं। किसके लिए? इंडस के लिए, ठीक। अब हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश को तो कवर कर लिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 3 पासेस पढ़े। पहला शिपकीला दर्रा, जहाँ से सतलज रिवर एंट्री करती है, या फिर जहाँ से कैलाश मानसरोवर के लिए भी रूट जाता है, या फिर जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा? शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा के बाद हम लोगों ने रोहतांग के बारे में पढ़ा। रोहतांग जो पास है वो किसे किसे कनेक्ट करता है? वो कनेक्ट करता है 2 वैलीज को। कौन सी हैं वो वैली? वो है कुल्लू वैली को स्पीति वैली के साथ जोड़ता है। और इसे रोहतांग का नाम क्यों दिया गया है? लाशों का ढेर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले एक राजा यहाँ से निकल रहा था अपनी सेना को ले जाते हुए, उसे कहीं पर आक्रमण करना था, पर उसी वक्त क्या होता है कि एवलांच आ जाता है, या फिर ठंड इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि जितने उसके सेनापति थे और ख़ुद वो राजा वहीं पर जम जाते हैं, मतलब बर्फ़ से ढक जाते हैं बिल्कुल। और काफ़ी दिनों बाद जब बर्फ़ वगैरह पिघलती है तो लोग आके वहाँ पर देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है भाई ये लाशें ही लाशें। तो उसी दिन के बाद से इस जगह को क्या रह दिया? लाशों का ढेर। मीनिंग ऑफ रोहतांग का क्या होता है? मतलब लाशों का ढेर, कलेक्शन ऑफ डेड बॉडीज, इसलिए इसका नाम रख दिया गया। हमने यहीं पे पढ़ा, रोहतांग पास के अंदर ही हम लोगों ने जाना कि अटल टनल नाम का एक सुरंग बनाई गई है, अटल सुरंग, जिसकी लेंथ 9.02 किलोमीटर की है। और इसका जो मेन काम है वो क्या है? उसने मनाली से लेह तक के डिस्टेंस को 46 किलोमीटर जितना रिड्यूस कर दिया है। और ये सब्सिट्यूट है किसका? रोहतांग जो है, जो रोहतांग पास का सब्सिट्यूट है कौन सा? अटल टनल, ठीक। उसके बाद हमने जो तीसरा पास पढ़ा वो बारालाछला पास पढ़ा था। और ये बारालाछला पास किसे किसे कनेक्ट करता है? ये बॉर्डर पर कहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि ये बॉर्डर पर है किसके? हिमाचल प्रदेश के और लेह लद्दाख के। अब जब हमने इसे बॉर्डर पर बताया है तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है ये इसे कनेक्ट करता होगा। पास क्या होता है? रास्ता ही होता है। तो फिर वो हिमाचल प्रदेश को लेह से कनेक्ट करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। चिनाब रिवर भी यहीं से निकलती है, जैसे व्यास और रावी रिवर रोहतांग पास से निकलती हैं, उसी तरीके से बारालाछला पास से चिनाब रिवर ओरिजिनेट होती है, और जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंदस रिवर की। चिनाब नदी बारालाछला दर्रे से उद्गम होती है और इंदस नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। अब जब हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश को ख़त्म कर लिया तो अपने लोग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को पढ़ते हैं, यानी ये लद्दाख और ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग 2 दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। पहला दर्रा जो हमारा रहेगा वो बनिहाल पास रहेगा, या फिर बनिहाल दर्रा रहेगा, और जो दूसरा पास रहेगा वो हमारा जोजिला दर्रा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ पॉइंट मार्क किए। ये देखिए, लेह है, लद्दाख की कैपिटल लेह है, ठीक, और श्रीनगर है, और ये जम्मू है। ये जम्मू है और ये श्रीनगर है। तो ये पॉइंट्स हैं जिन्हें ये आगे आपको इनका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। जो देखिए बनिहाल पास है, जो ये बनिहाल दर्रा है, ये क्या करता, ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो पीर पांचल रेंज के अंदर आता है, यानी मिडिल पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयस। ये मिडिल हिमालयस का पार्ट है, ये मिडिल हिमालयस का पार्ट है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाया जाता है, बनिहाल पास, जो ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। और ये क्या करता है? कनेक्ट जम्मू टू श्रीनगर। अब ये जम्मू है और ये श्रीनगर है, इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? बनिहाल पास। बनिहाल पास कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर, ठीक। अब इसी के अंदर एक, जैसे हम लोगों ने उसके अंदर अटल टनल के बारे में पढ़ा था रोहतांग पास के अंदर, अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जवाहर टनल के बारे में। इसी के मतलब यहीं से क्या गुजरती है? जवाहर टनल गुजरती है, ठीक है। और जो सब्सिट्यूट है पीर पंजल पास का, इसी के ईस्ट के में, इसी के वेस्ट के हैं यहाँ पर एक पीर, यहाँ पे मतलब इसी के हल्का सा वो हुआ करती थी, एक पीर पांजल टनल हुआ करती थी, पीर पांजल टनल हुआ करती थी, जिसे अब बंद कर दिया गया। उसी की सब्सिट्यूट की जगह ये बनाया गया बनिहाल पास। इस बनिहाल पास जो है ये सब्सिट्यूट किसका है? पीर पंजल पास का है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जोजिला पास। अब ये जो जोजिला पास है ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। ये देखिए, ये श्रीनगर है, पहले जो ये बनिहाल पास था ये जम्मू को श्रीनगर से, अब जो जोजिला पास है वो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करेगा। कनेक्ट श्रीनगर टू लेह, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और ये द्रास के अंदर पाया जाता है,
ठीक। द्रास में पड़ता है जोजिला, ये इस एरिया को क्या कहा जाता है, द्रास कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि 1947 से 48 के बीच में इसके अंदर बायसन ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि इसी जोजिला पास के ऊपर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। और इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो कौन सा था, ऑपरेशन बायसन चला गया था पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए। ठीक है, अपने लोग ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है विंटर सीजन के टाइम पे, क्योंकि अब आप जानते ही हो लेह लद्दाख में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, श्रीनगर जम्मू के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जब ठंड का मौसम आता है तब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होने के चक्कर में जो ये जोजिला पास है और बनिहाल पास है, इन दोनों के ऊपर ही बहुत सारी बर्फ़बारी होने के कारण ये रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस सब के रास्ते को साफ़ करने के लिए और मार्ग को प्रचलित रहने के लिए क्या करा जाता है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो इसके ऊपर नज़र रखती हैं कि कोई भी चीज़ मतलब कोई रास्ता बंद ना हो और उसकी साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से होती रहे। विंटर सीजन के अंदर स्नो कवर्ड हो जाते हैं और ये किसके द्वारा साफ़ करी जाती है, क्लीन्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसे करा जाता है साफ़। ठीक है। अब देखिए अपने लोग पढ़ते हैं गिलगित बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान या फिर बलूचिस्तान कह सकते हैं आप इसे। जो ये रीजन है वो है गिलगित बलूचिस्तान, और जो ये रीजन है वो है आज़ाद कश्मीर। ये पूरा रीजन है वो कौन सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस लाइन को क्या कहते हैं अपने लोग, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक। तो देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक पास है जिसे 4 नंबर से मैंने मार्क किया है। वो कौन सा पास है, बुर्जिल पास है। जो ये बुर्जिल पास है वो किसे किसे कनेक्ट करता है, जो ये अपना लद्दाख है या फिर लेह है, इट कनेक्ट्स POK विद POK के अंदर भी, जैसे POK के तो 2 पार्ट है ना, गिलगित बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर। तो ये गिलगित बलूचिस्तान को किसके साथ कनेक्ट करता है, लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है या फिर लेह के साथ। लेह लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल है लेह, तो लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है गिलगित बलूचिस्तान को कौन सा पास, बुर्जिला पास या फिर बुर्जिला दर्रा। और पाकिस्तान को लद्दाख से जोड़ता है कौन सा, बुर्जिला पास। ठीक। अघिल पास मैंने नंबरिंग कर रखी है। ये 2 पासेस जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, और ये एक पास जिसे मैंने 3rd नंबर से रिप्रेजेंट कर रखा है वो अपना लद्दाख के अंदर पाया जाता है। अब देखिए जो अघिल पास है, अघिल दर्रा है जो, वो पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है। अब देखिए यहाँ से ऊपर चाइना स्टार्ट हो जाता है, तो जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो ये गिलगित बलूचिस्तान वाला एरिया है, इसके अंदर जो प्रथम वाला है वो कौन सा है, अघिल दर्रा है। वो पाकिस्तान को यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को या फिर गिलगित बल्तिस्तान को चाइना के साथ जोड़ देता है। और वहीं पे जो ये खुजरेव पास है या फिर खुजरेव दर्रा है, ये जो खुजरेव दर्रा है वो किसे जोड़ता है, ये भी जोड़ता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है उसे चाइना से जोड़ देता है। तो ये दोनों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को चाइना के साथ जोड़ देते हैं या फिर गिलगित बल्तिस्तान को चाइना के साथ जोड़ देते हैं। अब जो तीसरा दर्रा है वो लद्दाख के अंदर है। ये जो 3rd नंबर से मार्क्ड है वो लद्दाख के अंदर है। इसका नाम क्या है, काराकोरम पास है या फिर काराकोरम दर्रा है। जो ये इसे ना हाईएस्ट माउंटेनियस पास कहा जाता है, ये सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा कहा जाता है इंडिया का। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, और ये सब लोग कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारे दर्रे किस में पाए जाते हैं, काराकोरम रेंज में पाए जाते हैं या फिर ट्रांस हिमालयाज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए अपने लोग जम्मू कश्मीर पर, लद्दाख पढ़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर पढ़ चुके हैं और हिमाचल पढ़ चुके हैं। ठीक, सही बात है बिल्कुल। अब इसको पढ़ने के बाद अपने लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के अंदर बेसिकली हम लोग को 3 पासेस के बारे में पढ़ना है, माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास के बारे में पढ़ना है। जो ये माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास हैं, ये सब लोग बॉर्डर पर ही लाया करते हैं, किसकी, के उत्तराखंड के बॉर्डर के ऊपर लाया करते हैं। और ये क्या करते हैं, इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। देखिए जैसे हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा था अपना शिपकीला पास, हिमाचल के अंदर जब हमने सबसे पहला जो पास पढ़ा था शिपकीला पास पढ़ा था, शिपकीला दर्रा, वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा था। उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास होते हैं, ये तीनों किसे कनेक्ट करते हैं, इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं, या फिर सीधी बात कहें तो उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करते हैं। तो अपने लोग समझ चुके हैं कि माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास ये ऐसे होते हैं। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, MNL, ठीक है, MNL, माना, नीति और लिपुलेख। ठीक है। अ रूट बिलोंग्स टू कैलाश मानसरोवर, और इसमें से लिपुलेख पास में से मैंने आपको एक बताया था कि कैलाश मानसरोवर के लिए एक रास्ता क्या कहते हैं, शिपकीला पास से भी जाता है, तो वहीं से एक लिपुलेख पास के लिए, लिपुलेख पास से भी कैलाश मानसरोवर के लिए भी एक रास्ता जाता है। ठीक है, एक रास्ता कैलाश मानसरोवर को जाता है। ठीक। अब इसी के अंदर अपने लोग पढ़ते हैं एक
सिनला दर्रा, सिनला पास जो है वो कहाँ पर है, वो बॉर्डर में नहीं है, वो बीच में है, यहाँ पर मिडिल उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, ये धर्मा वैली को याकती वैली के साथ जोड़ देता है। और ये किस जगह पाया जाता है, पिथौरगढ़ रीजन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारे याद कर लेने। मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई नोट्स हैं ये मेरे, और इन नोट्स के अंदर मैंने वही चीज़ लिखी है जो इंपॉर्टेंट है। अब आपको तो लर्न करनी पड़ेगी। अब देखिए, जो सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं, अब हमने ये उत्तराखंड के बारे में पढ़ लिया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के बारे में पढ़ चुके हैं हम। अब अपने लोग पढ़ने वाले हैं सिक्किम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सिक्किम में हम लोग दो पासेस के बारे में पढ़ेंगे, नाथुला पास और जेलेपला पास। मैंने इसके अंदर एक ही सिंबल शो किया है इनके लिए, क्योंकि ये काफ़ी पास हैं, और जस्ट इसके साउथ में, नाथुला के साउथ में ही जेलेपला पास आता है, तो फिर इसलिए मैंने समझ लीजिए एक ही उससे शो कर दिया है। ठीक, अब नाथुला पास जो होता है, जो ये नाथुला पास है, ये कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ये सिल्क रूट का पार्ट कंसिडर करा जाता है। देखिए क्या होता था, ऐसा मैंने आपको पहले जब मैंने हिस्ट्री पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बोला था कि ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा के आने के बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था इंडिया के बीच में और फॉरेन नेशंस के बीच में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उससे पहले भी ट्रेड हुआ करता था, पर वो ट्रेड बस उसके थ्रू था, लैंड रूट्स के थ्रू था। उस वक्त सी रूट फाइंड नहीं करा था, वास्को डी गामा ने सी रूट फाइंड करा था। किसके लिए, इंडिया के लिए, यूरोप से इंडिया के लिए सी रूट फाइंड करा था। ठीक, उसके थ्रू ट्रेडिंग स्टार्ट होती, लेकिन ट्रेडिंग पहले से ही होती थी, और उसे क्या कहा जाता है, रेशमी मार्ग कहा जाता था। रेशमी मार्ग के थ्रू हुआ करती थी ट्रेडिंग वगैरह। तो जो वो कहा जाता है कि जो सिक्किम के अंदर जो ये नाथुला पास है, इसके थ्रू हुआ करती थी, तो इसलिए इसे रेशमी मार्ग का भाग कहा जाता है, या फिर सिल्क रूट का पार्ट कहा जाता है। किसे, नाथुला पास को। कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है। ठीक, यहाँ से ट्रेड हुआ करता था चाइना के लिए। अब देखिए यहाँ पीछे अपना चाइना शुरू हो जाता है, ये नेपाल है, नेपाल के बाद फिर अपना यहाँ पे ये वाला भूटान है, और इसके बाद यहाँ अपना तिब्बत है। तिब्बत को अक्वायर कर रखा है चाइना ने, और तो यहाँ से चाइना के अंदर पहुँचा जा सकता है। तो ये नाथुला पास है, वो सिल्क रूट है, किसके लिए, चाइना के लिए, और ट्रेड यहाँ से जो हुआ करता था, चीनी से व्यापार हुआ करता था। और 1962 के अंदर इसे क्लोज़ कर दिया गया था, क्योंकि देखिए ऐसा था कि चाइना ने हमला किया था, तो फिर उस वक्त हम लोगों को लग रहा था कि भाई यहाँ पे भी हमला ना कर दें, कहीं यहाँ पे भी हमला ना कर दें, यहाँ पे भी हमला ना कर दें। तो हमने इस पूरे रीजन के अंदर आर्मी को कंठस्थ कर रखा था एकदम बढ़िया तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ, 1962 के बाद इसे 2006 के अंदर द्वारा ओपन करा गया है, एक ट्रेड ट्रीटी के द्वारा। एक ट्रेड ट्रीटी साइन करी थी, उसके बाद 2006 के अंदर इसे रीओपन करा गया था, ट्रेड के पर्पजेज़ के लिए ही सिर्फ। ठीक, अब हमने जब नाथुला पास के बारे में पढ़ चुका, जो कि सिक्किम के अंदर है, अब हम लोग पढ़ेंगे जेलेपला पास के बारे में। तो ये जेलेपला पास जो है वो साउथ ऑफ नाथुला के साउथ में, यानी इसी के हल्का सा नीचे नीचे पड़ता है। नाथुला के दक्षिण में स्थित है ये जेलेपला पास, और ये सिक्किम को किससे जोड़ता है, लहासा से जोड़ता है। सिक्किम जो ये है, और लहासा क्या है, कैपिटल है किसकी, तिब्बत की कैपिटल है, कैपिटल तिब्बत यानी लहासा। और यहीं पर एक लेक है, कौन सी है, मैनमेचो लेक है यहाँ पर एक। ठीक है, अब अपने लोगों ने सिक्किम पढ़ चुके हैं, अब अपने लोग पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। नीचे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से हैं, देखिए अपने लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम लोग को एक ये पढ़ना है योंगेप पास, और दूसरा पढ़ना है, वो पढ़ना है दीफू पास। योंगेप पास पढ़ना है और दीफू पास पढ़ना है। और उसी के साथ हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, बुमला पास या फिर बोमडीला पास, ये दो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले यंगेप पास पढ़ते हैं, या फिर यंगेप दर्रा पढ़ते हैं। जो यंगेप पास है वो किस में पड़ता है, ग्रेटर हिमालयस के अंदर पड़ता है, और इसे गेटवे कहा जाता है, किसके लिए, ब्रह्मपुत्र के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र कैलाश मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से निकलने के बाद ऐसे घूमते 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 यहाँ से किसके लिए गेटवे की तरह एक्ट कौन करता है, यहाँ पे योंगेप पास इसके लिए गेटवे की तरह एक्ट करता है। योंगेप पास कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। योंगेप पास एक्ट एज अ गेटवे फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, अब इसी के बाद जो दीफू पास है उसे ट्राई पॉइंट कहा जाता है। इसका अच्छा खासा पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है काफ़ी, क्योंकि अब इसके ये जो दीफू पास है ना, ये दीफू पास यहाँ पे 3 नेशंस मिलते हैं। ठीक है, तो इन 3 नेशंस की वजह से इसे ट्राई पॉइंट कहा जाता है। कौन कौन से मिलते हैं, इंडिया मिलता है,
चाइना मिलता है और म्यांमार मिलता है। तो हालांकि दीफू पास को रिलेटेड लेके इंडिया और म्यांमार के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहता है कि इंडिया कहता है ये पूरा दीफू पास हमारा है और म्यांमार कहता है ये पूरा दीफू पास हमारा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो भाई इंडिया के, हम तो यही कहेंगे पूरा दीफू पास हमारा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने आपको बोला कि ये ट्राई पॉइंट कंसिडर करा जाता है दीफू पास। योंगे पास तो गेटवे है ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए, और दीफू पास है वो ट्राई पॉइंट है। इसका एक अपना पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे तीनों देश यानी इंडिया और ये अपना छोटा सा चाइना और ये छोटा सा म्यांमार मिलते हैं यहाँ पे, ठीक। सबसे महान है अपना भारत देश, ठीक। दीफू पास यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब देखिए ये तो हमने नॉर्थ के जितने भी पासेस थे वो सब कुछ कवर कर लिए थे। अब अपने लोग साउथ के अंदर कुछ पासेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मुंबई जो है, ये मुंबई है, ये नासिक है और ये पुणे है। तो मुंबई और नासिक को जोड़ता कौन है? थाल पास जोड़ता है, थाल घाट भी बोलते हैं, थाल घाट पास यहाँ पे। क्योंकि देखिए ये वेस्टर्न घाट्स हैं इस तरफ और ये सारे ईस्टर्न घाट्स हैं, तो ईस्टर्न घाट्स के अंदर और वेस्टर्न घाट्स के अंदर माउंटेन्स वगैरह हैं, तो पासेस होना जायज़ सी बात है। तो मुंबई से नासिक को कौन जोड़ता है? थाल घाट जोड़ता है। और यहीं पर रेलवे मेट्रो के लिए यहाँ पे वो रेलवे रूट के लिए ये फेमस भी है थाल घाट पास। देखिए आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। थाल घाट पास जो है ऑल्सो कॉल्ड कसारा घाट, ये कसारा घाट भी कहा जाता है क्योंकि ये कसारा रीजन के अंदर पड़ता है, ठीक है। और पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ये देखिए वेस्टर्न घाट है, ये थाल घाट है, ये उसी का पार्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है उसके अंदर माउंटेन्स हैं और उसी के अंदर पास होगा। माउंटेन्स के अंदर ही तो नेचुरल रूट्स होते हैं जिन्हें हम लोग पास कहते हैं, तो फिर ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। और ये मुंबई को किससे जोड़ता है? ये देखिए ये मुंबई है और ये नासिक है। महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर ही पड़ता है नासिक। महाराष्ट्र मुंबई को नासिक से ये जोड़ता है, ठीक है। और जो ये फेमस किसके लिए है? रेलवे रूट के लिए। यहाँ पर रेलवे रूट्स भी है, थाल घाट पास के अंदर रेलवे रूट भी हैं, ठीक। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भोर घाट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कनेक्ट कैसे करता है? ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। ये मुंबई और ये पुणे, ये बीच में क्या पड़ गया अपना? भोर घाट पास पड़ जाता है, ठीक है। अब ये जो भोर घाट पास है ये कैसे कनेक्ट करता है? मुंबई को पुणे से कनेक्ट कर देता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये वेस्टर्न घाट हैं और ये ईस्टर्न घाट है। मैंने ऐसे ये वेस्टर्न घाट रिप्रेजेंट कर रखे हैं और ये ईस्टर्न घाट रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो जहाँ पे ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, कॉन्फ्लुएंस होता है इनका, कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स पे जाके इनका कॉन्फ्लुएंस होता है। ये दोनों जाके मिलते हैं कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स पे जाके मिलते हैं। कौन? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब ये जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर एक घाट है और उस घाट का नाम क्या है? पाल घाट। ये था हमारा थाल घाट और ये है अपना पाल घाट। जो ये पाल घाट है वो कहाँ पर है? नीलगिरी हिल्स के पास में ही है और यही दोनों जोड़ देता है किसे? ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से। पाल घाट जो है ये हमने पढ़ लिया है। और फिर इसी के नीचे एक पहाड़ी है, किसका नाम? उस पहाड़ी का नाम क्या है? इलायची पहाड़ी है। और इलायची पहाड़ी के ही साउथ में या फिर उसी के नीचे एक और पहाड़ी है जिसका नाम है नागरकोल पहाड़ी। तो इलायची पहाड़ी को या फिर इलायची हिल को नागरकोल हिल के साथ कौन जोड़ता है? सिनकोटा पास जोड़ देता है। तो ठीक है, हम लोगों ने ये दो पासेस के बारे में और पढ़ लिया है। अब एक कंबाइंड फॉर्म में पढ़ लेते हैं सारे पासेस के बारे में। जो ये पाल घाट है ये कनेक्ट करता है केरला को तमिलनाडु से, और सिनकोटा पास भी केरला को तमिलनाडु से। यहाँ पर केरला होता है और ये तमिलनाडु होता है अपना, ठीक है। तो केरला को तमिलनाडु से कौन जोड़ता है? अपना सिलकोटा पास और फिर पाल घाट, ये दोनों जोड़ देते हैं। अब देखिए कंबाइंड फॉर्म में अपने लोग पढ़ने वाले हैं, जितने भी हम लोगों ने अब तक सारे पढ़े। देखिए आंख बंद करके सबसे पहले हम लोगों ने उठाया था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम बॉर्डर पर गए थे। हमने बॉर्डर पर सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा था शिपकीला दर्रा, शिपकीला पास पढ़ा था, ठीक। अब इस शिपकीला पास के बाद हमने बीच में पढ़ा था कौन सा? रोहतांग पास पढ़ा था, ठीक। रोहतांग पास मैंने 2 नंबर मार्क कर रखा है, ये सारी उसकी नंबरिंग भी लिख रखी है। तो दूसरा हमने पढ़ा था वो रोहतांग पास पढ़ा था, और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो बारालाछाला पास पढ़ा था। जो बारालाछाला पास है वो किसे किसे जोड़ता है? लद्दाख को किससे जोड़ देता है? हिमाचल प्रदेश से जोड़ देता है। शिपकीला पास किससे जोड़ देता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ देता है। और रोहतांग पास के अंदर अटल टनल नाम की एक सुरंग है, और उस टनल का डिस्टेंस कितना है? 9.02 किलोमीटर का है। और इसका मेन वर्क क्या है? ये 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मनाली और लेह के बीच में उसे रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश को निपटा दिया था। हिमाचल प्रदेश को निपटाने के बाद हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा था शायद, या फिर हो सकता है लद्दाख के बारे में ही पढ़ा हो। तो लद्दाख के बारे में पढ़ा था शायद। तो देखिए लद्दाख में जब हमने पढ़ा था तो हमने जोजिला पास के बारे में पढ़ा था। जोजिला पास पड़ता है, तो ये जोजिला पास क्या करता है?
मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता ही चुका, आप देख लेना, क्योंकि अब ये रिवीजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जोजिला पास, अब देखिए चौथा नंबर जोजिला पास पड़ गया। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि बनिहाल पास था, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और फिर एक मैंने बोला था जोजिला पास, बनिहाल पास और बुर्जिल पास। ठीक, जो बुर्जिल पास था अपना 5वां नंबर पे बोल रखा है। ये जो 5वां था, देखिए सॉरी, जो बुर्जिल पास था वो बुर्जिल पास जोड़ता है किसे, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ देता है। और जो जोजिला पास है वो किसे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता था। और बनिहाल पास जो था वो किसे जोड़ता था, अपने बनिहाल पास था वो हमारा जोड़ देता था जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता था। अब देखिए आता है बुर्जिला पास, छठे पे आ जाता है बुर्जिला पास। ये बुर्जिला पास किसे किसे जोड़ता है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसका ये गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है, और ये आज़ाद कश्मीर वाला एरिया है। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान को लद्दाख से जोड़ता है बुर्जिला पास। और काराकोरम पास किसे जोड़ता है, लद्दाख को किसे जोड़ देता है, चाइना से जोड़ देता है। ठीक है। और जो अघिल पास है, जो हमने पढ़ा था, सबसे पहला अघिल पास और दूसरा खुंजबेर पास के बारे में पढ़ा था। ये दोनों किसे जोड़ते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को चाइना से जोड़ देते हैं। माना, नीति और लिपुलेख MNL के बारे में हमने पढ़ा था, ये उत्तराखंड के बॉर्डर पर पाए जाते हैं। ये किसे जोड़ देते हैं, इंडिया को तिब्बत से जोड़ते हैं या फिर उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ देते हैं। लिपुलेख पास के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, ये भी उत्तराखंड के अंदर आता है। नाथुला पास हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर है। और नाथुला के ही साउथ में कौन सा है, जेलेपला पास है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नाथुला और जेलेपला। ठीक है। और ये दोनों किससे कनेक्ट करते हैं, सिक्किम को किससे, तिब्बत से कनेक्ट कर देते हैं, नाथुला को जेलेपला। और जो इसकी कैपिटल से कनेक्ट करता है वो कौन सा था, लाहसा से कनेक्ट करने वाला था अपना जेलेपला पास। आई गेस मैं एक बार देखूँ, मैं भूल रहा हूँ। देखिए सिक्किम को लद्दाख से कौन जेलेपला पास कनेक्ट कर देता है, सिक्किम को लद्दाख से। और जो नाथुला है इसे सिल्क रूट का पार्ट भी कहा जाता है। जेलेपला हो चुका। और देखिए बुमला पास के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, शायद अपने लोग बुमला पास पढ़ाना भूल गए थे। हाँ, बुमला पास और बोमडीला पास जो थे ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही आते हैं। और जो ये बुमला पास है और बोमडीला पास आपस में ही पड़ते हैं, और ये किसे कनेक्ट करते हैं, आंध्र प्रदेश को चाइना के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है। और फिर इसके बाद योंगियप पास के बारे में पढ़ा था, जो कि गेटवे है ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए इंडिया के अंदर। दीपू पास के बारे में पढ़ा था, ये ट्राई पॉइंट है हमारा, यहाँ पे 3 देश आके मिलते हैं। कौन कौन से, म्यांमार, इंडिया और चाइना, इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। और रही बात डिस्प्यूट की, तो इंडिया और म्यांमार के बीच में हमेशा से ये डिस्प्यूट रहता है। हालांकि अपने तो यही बोलेंगे कि दीपू पास हमारा है। ठीक, उसके बाद अपना आता है थालघाट पास। थालघाट पास के बारे में हमने पढ़ा था, ये रहा अपना थालघाट पास, 19 नंबर मार्क कर रखा है। थालघाट पास किसे किसे जोड़ता है, ये मुंबई को जोड़ता है किसके साथ, थालघाट पास हमारा जोड़ता है, मुंबई को जोड़ता है, नासिक के साथ जोड़ता है, मुंबई को नासिक के साथ जोड़ता है। और मुंबई को पुणे के साथ जोड़ने वाले घाट को हम लोग क्या कहते हैं, भोर घाट कहते हैं। और इसी के बाद जो पाल घाट आता है वो नीलगिरी हिल्स में के पास पड़ता है। और ये किसे किसे जोड़ता है, ये दोनों इन्हें जोड़ देता है, क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को जोड़ने में मदद करता है। और सिनकोटा पास किसे किसे, जो हमने दो आखिरी में जो 2 पहाड़ियाँ पड़ी थी, कौन सी थी, इलायची पहाड़ी और नागरकोल पहाड़ी, इन दोनों को जोड़ता है कौन सा, सिनकोटा पास। तो फाइनली हमने अपनी अप्रॉक्सीमेटली 22 माउंटेन पासेस के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड, और मैंने हर चीज़ मैप के थ्रू समझाने की पूरी कोशिश करी है। अब आप लोग इसे थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव सोर्स हो तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू पीपल।